नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ और नवंबर के महीने में गुलाब की देखभाल कैसे करें और इसमें क्या क्या काम करने हैं और फर्टिलाइज़र इसको कैसे देना है, क्योंकि अब आ गया है विंटर। इसी के बारे में आज बात होगी। और विंटर के महीने में क्या है कि फूलों में भरमार हो जाती है, खास करके गुलाब में। गुलाब के लिए फेवरेबल टाइम होता है विंटर का और इसमें ज़बरदस्त फूल आते हैं। पिछले महीने में यानी अक्टूबर के महीने में मैंने इसमें बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी और इसके बाद से इसमें देखिए इस महीने में लगभग 25 दिन हो चुके हैं और इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो 60 से 70 दिनों के अंदर इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है जब प्रूनिंग होने के बाद। और आप देख पाएंगे कि बहुत ढेर सारी कलियाँ इसमें निकल आई हैं और जितने भी गुलाब हैं उन्होंने अच्छी ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है। सब में बड्स बहुत अच्छी सी आ गई हैं। ये इसमें येलो कलर के गुलाब आते हैं और देखिए जब इसमें एक साथ इतनी ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं और जब ये फूल बनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और प्रूनिंग भी इसीलिए एक साथ एक बराबर की जाती है ताकि जितने भी ये जो देखिए पौधे हैं लगभग जो भी जितनी प्रूनिंग मैंने की हुई है उसी हाइट में इसमें ये कलियां बनी हुई हैं और एक साथ फूल आएंगे तो बिल्कुल बुके की तरह प्लांट लगेगा। और जितने भी प्लांट हैं देखिए सब में बहुत बेहतरीन ये ग्रोथ भी हो रही है और बहुत ढेर सारी कलियां भी बनी हुई हैं। ये सारी कलियां लगभग 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर खिल जाएंगी और आप ज़बरदस्त ग्रोथ देखेंगे और बहुत ढेर सारी ब्लूमिंग अगली वीडियो में आपको दिखाई देगी। तो इसमें क्या फर्टिलाइज़र दिया हुआ है उसके बारे में बताऊंगी और वीडियो दिखाऊंगी भी कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या। ये चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब के पौधे की हेल्थ कैसी रहने वाली है ये आपके अक्टूबर और नवंबर में किए गए काम पर डिपेंड करता है। तो अक्टूबर में तो प्रूनिंग की थी और अच्छे से खाद भी दिया था, जिन प्लांट्स की रीपॉटिंग करनी थी वो भी कर लिया था और लगभग मैंने इसमें सारे ही काम कर दिए थे जो कि गुलाब में करने चाहिए। अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी दिया था, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी दिया हुआ था। उस पर मैंने कई वीडियो बनाई हुई है, पिछले महीने में आप वीडियो देख सकते हैं। अब इस महीने में क्या है कि प्रॉपर रूप से टेम्परेचर हल्का हल्का डाउन होने लगा है अपने यहाँ और ये जो दिन का मौसम है वो 4 बजे के बाद से हल्की हल्की सी ठंड होने लगती है और धूप जाने लगती है। तो ये मौसम होता है बहुत ही अच्छा और बेस्ट मौसम होता है। और जो धूप होती है उसमें थोड़ा सा वो ताप जो होता है सूर्य का वो कम होने लगता है। तो इस समय ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, गुलाब में फूल बहुत अच्छे आते हैं और जो इनके जो कलर है ना वो बिल्कुल एक्चुअल कलर में आते हैं। और देखिए इस गुलाब की मैंने आपको प्रूनिंग करके दिखाई थी, इसलिए इस गुलाब में ही फर्टिलाइज़र दे करके दिखाऊंगी। और आपको क्या करना है कि अपने पत्तों का भी ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा गुलाब में पत्ते होंगे और उतना ही ज़्यादा वो फूड बनाएगा और फूड बनाएगा तो फ्लावरिंग तो होनी ही होनी है। तो हमें मिट्टी पे भी इसलिए ध्यान देना होता है क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए इसमें मैंने राइस हस्क और गोबर की खाद और या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं, सैंड मिलाया हुआ है और इसके अलावा मिट्टी है और खाद है। तो ये चारों जो चीज़ें हैं यानी राइस हस्क है और सैंड की मात्रा है, मिट्टी है और गोबर की खाद है, ये सब बराबर बराबर लिया हुआ है और उसका जो मिक्सचर तैयार होता है वो बहुत ही पोरस होता है और जिसमें कि गुलाब को लगाया जाता है। और इनकी जो जड़ें हैं, पोरस मिट्टी होती है तो क्या है कि मिट्टी के भीतर ऑक्सीजन भी जाता है और ऑक्सीजन जाने से क्या है कि जड़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ती हैं। तो फोकस हमें यही करना चाहिए कि गुलाब के लिए जो हम मिट्टी बना रहे हैं वो अच्छी और वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनाएं। तो इस तरह से वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी मैंने बना ली हुई है और आप देखेंगे कि ऐसे मिट्टी की पहचान क्या है कि ऐसे आप ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो बिल्कुल ये जब खोलेंगे तो ये पूरी तरह से जो लड्डू है वो फूट जाने चाहिए। तो वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी इसको ही कहते हैं। इसमें बहुत अच्छी सी जड़ें चलती हैं और जो विंटर का टाइम है थोड़ा सा मॉइस्चर आपको रखना होता है और पानी अब धीरे धीरे करके आपको कम देने के बाद भी मॉइस्चर बना रहेगा, क्योंकि गर्मियों में क्या है पानी उड़ जाता है भाप बन करके और अभी क्या है थोड़ा सा टेम्परेचर चूँकि डाउन है इसलिए एक बार आप पानी देते हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको एक साथ एक काम ये भी करना है अपने गुलाब के पौधे में कि जो फोलियर स्प्रे है पानी का वो भी आपको करना है। जैसे आप पाइप से डाल रहे हो तो आप इसमें तो डालें ही और साथ के साथ पत्तों पे भी छिड़काव कर दें पानी का। इससे क्या है कि मॉइस्चर बहुत अच्छा बनेगा और जितनी भी पत्तियां हैं वो धुल जाती हैं, इंसेक्ट्स कम लगते हैं। विंटर के टाइम में आप देखेंगे अगर आप पत्तियों में रोज़ छिड़काव करते हैं तो आप किसी भी तरह का अगर कोई पेस्टिसाइड भी इस पर नहीं छिड़क रहे हैं, इंसेक्टिसाइड भी नहीं छिड़क रहे हैं तो भी ना फंगस लगेगी और ना ही कोई कीड़े लगेंगे। तो ये काम आपको अपने गुलाब में करने चाहिए कि जब भी आप पानी दें तो इसमें फोलियर स्प्रे भी पत्तियों पे करें। ये आपको तब तक करना है जब तक कि पूरा जब धूप रहे तो
तो उस टाइम आपको करना है। सुबह सुबह में आप कर देंगे तो धूप होगी तो पत्तियाँ सूख जाएंगी, कोई फंगस या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसमें खाद देने की। तो देखिए अभी मैंने गुड़ाई इसकी अच्छे से कर ली है, मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया है। गुड़ाई के बाद एक मैं सुपर मिक्स बनाती हूँ, जो कि देखने में वो कुछ इस तरह का होता है, और इस पे मैंने वीडियो दी हुई है अभी हाल ही में। और ये आप अगर बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है गुलाब को उगाने में। तो अगर आपके पास 1-2 पौधे हैं गुलाब को के लिए, तो इसको बनाने की या इतना झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या देना है। जैसे 1-2 पौधे हैं तब तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पौधे के लिए इतना तामझाम करना वो सही नहीं है। तो उस 1-2 पौधे हैं तो उसके लिए क्या देना है वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि ज़्यादा पौधे मेरे पास हैं तो ये पूरा एक बार मैं बना लेती हूँ, और ये लगभग 2-4-6 महीने ऐसे चलते हैं। तो इसे देना कैसे है, इसमें कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र हैं और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, तो इसे देते हैं अब हम। और इसे देना क्या है कि 1 चम्मच के हिसाब से, और आपका जो प्लांट है वो कितनी एज का है उस हिसाब से भी देते हैं। ये प्लांट मेरा थोड़ा बड़ा है और ये 18 इंच का गमला है, तो इस गमले में मैं 1 से 2 चम्मच तक भी फर्टिलाइज़र ये वाला जो है वो दे दूँगी अगर, तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। ये लगभग 1 चम्मच के करीब में ये है, अंदाजे से ही दे देती हूँ। लेकिन ये है कि अगर छोटे प्लांट हैं तो आप पहले हाफ़ चम्मच दीजिए, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा ही करे, कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है। तो एक तो ये देखिए करना है आपको, ये सुपर मिक्स दे देना है। और इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट नहीं हो, कम प्लांट हो, तो उसके लिए आप कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करें वो दिखाती हूँ। अगर आपके पास 2-4 प्लांट हों और बहुत ज़्यादा आप खाद बनाना नहीं चाहते हों, तो मैं जो देने के लिए बता रही हूँ वो ये है डीएपी। डीएपी के लगभग 1 चम्मच है ये, और ये 1 चम्मच के करीब में ये एप्सम सॉल्ट है। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र से गुलाब के पौधे में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। फॉस्फोरस इसमें होता है, और ये जो है MgSO4 है ये, और ये मैग्नीशियम और सल्फ़र की जो कमी होती है वो पूरा करता है। मैग्नीशियम की वजह से ही प्लांट खाना बना पाता है गुलाब का पौधा, और इसको ज़रूर देना चाहिए आपको अपने प्लांट में। मैग्नीशियम की कमी से आप देखते होंगे कि पत्ते पीले होने लगते हैं, पीले होकर के गिरने लगते हैं, और कलियाँ बहुत मुरझाई सी होती हैं। तो एप्सम सॉल्ट अगर आप देते हैं तो आपके जो फूल हैं उनका जो कलर है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा, बहुत शानदार कलर आता है, और चमक बनी रहती है प्लांट में। और इसको क्या है कि फ्रूटिंग वाले प्लांट में भी दे सकते हैं। जैसे आपने अमरूद का पौधा लगा रखा हो या मौसम्मी का लगा रखा हो, मिर्ची में भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, और लगभग ये ऑर्गेनिक ही है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र ये नहीं माना जाता है। डीएपी को तो केमिकल फर्टिलाइज़र मानते हैं, लेकिन ये एप्सम सॉल्ट ये हर प्लांट में दिया जा सकता है। तो इससे आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देने से, और ये महीने में आपको केवल 1 बार ही ये वाला जो फर्टिलाइज़र मैं अभी दे रही हूँ, आप क्वांटिटी देखें, पूरा 1 चम्मच भर के दोनों ही चीज़ें हैं। 1 चम्मच डीएपी है और 1 चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट है। केवल इतना ही देते हैं तो आपके प्लांट जो है बहुत अच्छे चलते हैं। इसके अलावा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बताती हूँ, उसे भी देने के लिए। तो इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप जैसे देखिए, ये मैंने गुड़ाई कर ली है बहुत अच्छी सी। ये महीने में आपको 1 बार करना है, और गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गुलाब के पौधे में, क्योंकि गुड़ाई कर देने से क्या है कि जितने भी मिट्टी उलट पलट हो जाती है, तो एक तो इससे जो ये घास फूस है वो भी निकल आती हैं, और हवा लग जाती है थोड़ी सी जड़ों में, तो इनकी जड़ों में हवा अगर लग जाती है तो ये अच्छे और बढ़िया ग्रोथ करते हैं। तो इससे क्या करना है कि बस ऐसा रिम के किनारे देना है। कभी भी जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं किसी भी तरह का, तो वो हमेशा ये गमले की जो रिम होती है इसके किनारे किनारे ही देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत ही ये अच्छा काम करता है, और जो जड़ें बढ़ती हैं ना वो गमले की रिम के किनारे किनारे ही रहती हैं। जो फूड बनाने वाली जो जड़ होती हैं, जड़ भी में जो वाइट कलर की जो रूट होती है वो खाना बनाती है, तो उसको ही पोषण चाहिए होता है गुलाब के पौधे में। तो हम रिम के किनारे देंगे तो ये जो जड़ें हैं इसमें कोई भी हार्म तुरंत नहीं पहुंचेगा, और ये यहाँ जब हम पानी देंगे तो ये घुल के धीरे धीरे जाएगा और प्लांट को ग्रोथ देगा। और एकाएक बहुत ज़्यादा अगर हम जड़ों के किनारे दे देंगे तो जलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फर्टिलाइज़र एकदम ऐसे रिम के किनारे दें, और पहले गुड़ाई कर लें, उसके बाद फर्टिलाइज़र दें, और उसके बाद अब इसमें आप पानी दें। इसके अलावा आप इसमें सीवीड भी देते हैं तो वो भी काम करता है। और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ, ये है फ्रेंड लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये बना हुआ है सरसों की खली से, और इसमें भी डीएपी पड़ी हुई है। लगभग 250 ग्राम सरसों की खली है और 1 मुट्ठी डीएपी है। इसे 3 से 4 दिनों के लिए भिगा दें। 2 दिन के बाद ये देने लायक हो जाता है, तो 3 से 4 दिनों के अंदर
या मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर आप इसको ज़रूर ख़त्म कर लीजिए, वरना थोड़ी इसमें स्मेल आने लगती है जो कि गार्डन में आने पे अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए 1 हफ्ते में इसे ख़त्म करने के लिए कह रही हूँ। और इसे जो देने का तरीका है वो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने देखिए ये 1 लीटर ले लिया हुआ है पानी, और इसमें से ये देखिए बस मैं इतना ही दूंगी, लगभग ये 10 ml के करीब में होगा। ज़्यादा नहीं देना है, फर्टिलाइज़र कभी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हमेशा कम से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये मैंने देखिए इसमें मिला दिया, और ये जो पानी तैयार होगा, तो ये देखिए ये जो पानी तैयार हुआ है वो बिल्कुल मटमैला सा है, एकदम पतला सा घोल है। और इतना पतला घोल देने से जो आपके पौधे हैं वो अच्छे से पोषण बना पाएंगे, खाना बना पाएंगे, और अच्छी ग्रोथ भी होगी। और बहुत ज़्यादा दे देने से फंगस भी लगती है, प्लांट एक बार फंगस की चपेट में आ जाता है तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ये जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है ये थोड़ा आप डाइल्यूट करके अच्छे से दें, पतला करके बिल्कुल। तो ऐसे दे दूंगी मैं, आधा पानी इसमें देती हूँ और आधा इसमें दे देती हूँ। देखिए दोनों तरह के जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाए थे वो दिए हैं। इसमें सुपर मिक्स दिया हुआ है, और इस वाले में मैंने ऐसे जनरल सा फर्टिलाइज़र DAP और एप्सम सॉल्ट दिया हुआ है। तो ये क्या है कि केवल इतना ही कर लेने से इस प्लांट की भी अच्छी ग्रोथ होगी और इसकी भी अच्छी ग्रोथ होगी। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको दोनों ही प्लांट में देना है। अब ये वाला जो इसमें फर्टिलाइज़र मैंने दिया है DAP और एप्सम सॉल्ट का, इसे महीने में 1 बार देना है। और ये जो सुपर मिक्स दिया हुआ है मैंने, ये आप छोटे प्लांट में आप 15 दिनों में 1 बार दीजिए, और जो बड़े प्लांट हैं आपको उसको हफ्ते में 1 बार देना है। 1 चम्मच के करीब में देना है। जो आपके मैच्योर प्लांट हैं उसमें हफ्ते में 1 बार आप देते हैं तो इसके बेस्ट रिजल्ट हैं। और ये जो अभी मैंने दिया हुआ है, चूँकि पूरा भर के 1 चम्मच दिया हुआ था, इसलिए महीने में 1 बार आप देना है। और सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र है वो हफ्ते आपको देना है, हर हफ्ते। तो आप एकदम मज़े से ऐसे देंगे तो जितने भी फ्लावर हैं वो बहुत अच्छे और सुंदर कलर में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।